हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @biomates। आज की हमारी वीडियो एक सीरीज़ वीडियो है। चैप्टर 6 की लास्ट वीडियो में आती है ये। चैप्टर 6 क्लास 10th के लिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। उनमें हम आज पहुंच गए हैं लास्ट पार्ट पे, एक्सक्रीशन। तो आज हम बात करेंगे डायग्राम रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। ऑल्सो एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड डायग्राम है रेस्पायरेशन का। ओके, तो आज हम इनसे बारे में बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट डायग्राम, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट। ओके, तो पहला डायग्राम देख लेते हैं जल्दी सी। पहला डायग्राम जो है वो है नेफ्रॉन का। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? नंबर 1 बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेफ्रॉन? तो व्हाट इज नेफ्रॉन? आंसर क्या रहेगा? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, सो क्योंकि जो किडनी का है बेसिक सेल यही है जो फिल्ट्रेशन करेगा। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन? फंक्शन क्या है? और फंक्शन डिपेंड करता है इसके अलग अलग पार्ट पे, क्योंकि इट हैज 3 फंक्शन। 3 फंक्शन होते हैं नेफ्रॉन के। ठीक है, 3 फंक्शन क्या है? फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकंड इज रीएब्सॉर्प्शन, थर्ड इज कलेक्शन एंड रिमूवल। आपको पता है डाइजेशन के बाद जो हम देखते हैं ना, इंटेस्टाइन में फाइनली एब्जॉर्ब हो गया है, जो न्यूट्रिटेड फूड है वो जो है इंटेस्टाइन में चला गया, एब्जॉर्ब हो गया, वो जाता कहाँ है? वो जाता है किडनी के पास फॉर द फिल्ट्रेशन। और किडनी में कहाँ जाता है? किडनी में जाता है नेफ्रॉन के पास। और नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। फिर उसके बाद वो सारे ऑर्गन्स के पास जाता है। ये जो फिल्ट्रेशन है ये पहला काम है। तो ये कहाँ होता है? ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन आपका यहाँ पर होता है इस एरिया में, बोमन्स कैप्सूल। बोमन कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। बोमन कैप्सूल जो आप यहाँ देख रहे हैं वो है आपका नेफ्रॉन का पार्ट। और यहाँ पर जो आपके रेनल आर्टरी है वो फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड को लेकर आती है। ये आपकी रेनल आर्टरी लेकर आ रही है। ठीक है, रेनल आर्टरी जो है वो ब्लड को यहाँ पर लेकर आ रही है। ठीक है, रेनल आर्टरी ब्लड को लेकर आई और रेनल आर्टरी यहाँ से ये रेनल आर्टरी यहाँ पे भी ये क्या बना लेते हैं? एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो जाली जैसा छन्नी जैसा जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो किसके अंदर है? बोमन कैप्सूल के अंदर। इसको रेनल आर्टरी प्लस द बोमन कैप्सूल, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये मिलके क्या करते हैं? आपका फिल्ट्रेशन करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपका क्या है, ये जो आपका रेनल आर्टरी का मेश जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो छलनी बनी हुई है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये बाहर वाला है बोमन कैप्सूल, और ये आपका दोनों मिलके क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ओके, फिल्ट्रेशन किससे हुई है? बोमन कैप्सूल से और मेश ऑफ द आर्टरी, छलनी जो बन रही है आर्टरी की मदद से, दैट इज द ग्लोमेरुलस। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद जब उन्होंने ब्लड को फिल्टर कर लिया तो ब्लड जो है वो आर्टरी में चला गया। आर्टरी में जाने के बाद ये जा रहा है यहाँ, लगभग यहाँ। तो यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पर हो रही है रीएब्सॉर्प्शन। रीएब्सॉर्प्शन जो है उसका मतलब है जो आपका बॉडी फिल्टर, जो ब्लड आपका फिल्टर होके वेस्ट में जा रहा है उसमें से भी 70% ऑफ वाटर निकाल लेना। साथ ही साथ कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो भी निकाल लेते हैं, वो भी रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। कुछ यूरिया भी जो है वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है। और बहुत सारे मोनोसेक्राइड और सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है वो भी, यानी सॉल्ट जो है वो भी रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ये सारा क्या है? रीएब्सॉर्प्शन जो कि चल रहा है ये इतने सारे फोल्ड में, ट्यूब्स में। फाइनली जब ये सब बाहर निकल जाता है तो ये लेकर आपकी जो वेन्स हैं वो वापस चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बाकी सारे ऑर्गन्स पे। ठीक है, पहले हार्ट में, फिर लंग्स में, फिर बाकी सारे ऑर्गन्स में। और थर्ड फंक्शन जो है वो है कलेक्शन। कलेक्शन ये आपका क्या हो रहा है? कलेक्शन, यानी जो कलेक्शन हुआ और रिमूवल हुआ। रिमूव किसका होता है? रिमूव होते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट
मोस्टली इट इज़ वाटर, बट सम ऑफ देम एज नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यूरिन जो है वो ज़्यादातर क्या है, वाटर है, लेकिन उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी तो है, जैसे कि यूरिया, जैसे कि केराटिनिन, केराटिनिन भी इसी में आते हैं, नया यूरिया। यानी ये सब क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है बॉडी से in the form of a waste. Urea, some of the part is uric acid and the creatinine, ये रिमूव हो जाते हैं आपकी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। टॉक्सिक वेस्ट बहुत ज़रूरी है इसका, दैट्स वाई यूरिन जो है वो फ्रिक्वेंटली आता है एज कम्पेयर टू दी अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये फ़र्क भी है एक। आपसे पूछा जा सकता है इजेशन में या फिर एक्सक्रीशन में क्या फ़र्क है। इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ फीकल मटीरियल, और एक्सक्रीशन जो है वो फ़र्क है ये कि यहाँ टॉक्सिक वेस्ट बाहर निकलता है। इट नीड टू बी रिमूव्ड इंस्टेंटली फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एज सुन एज द ब्लैडर इज फुल इट इज़ नीड टू बी रिमूव्ड, अदरवाइज ये टॉक्सिक जो है इकट्ठा हो जाएगा बॉडी के अंदर। नाउ ये है आपका डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स। दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन्स 2 किडनी मीन्स। अब इसमें क्या हो सकता है, आपसे 1 2 3 4 करके पूछेंगे। सबसे पहले ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको पहचानने में ज़रूरी है कि क्या रेनल वेन कौन सी है, रेनल आर्टरी कौन सी है। देखिए, जो ब्लड को फिल्ट्रेशन के लिए लेकर आएगी हमेशा वो कौन होगी, आर्टरी। हार्ट से हमेशा दूर लेकर आएगी आर्टरी ब्लड को दूसरे ऑर्गन्स तक, और ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। ऑक्सीजन उनकी मदद करता है एनर्जी देने में और साथ ही साथ अपने काम करने में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, और रेनल वेन दोनों ही किडनी से, रेनल वेन जो होती है वो आपकी दोनों ही किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेके, यानी क्योंकि ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेके चली जाएगी। ठीक है, बट ब्लड कैसा होगा, यहाँ पर ब्लड था अनफिल्टर्ड और यहाँ पर ब्लड कैसा है, फिल्टर्ड। अब उसके बाद यानी किडनी में तो पहले आ गई है, किडनी में आने के बाद यहाँ पर दूसरा क्या है, ये तो आपके लेफ़्ट एंड राइट किडनी है। जो आपकी लेफ़्ट किडनी है, जो आपकी ये राइट किडनी है वो स्लाइटली बिलो है इन दी पोजीशन। आप यहाँ पोजीशन भी देख सकते हैं। इसके बाद आपके ये दोनों जो पार्ट हैं, किडनी के बाद क्या है, किडनी के बाद जो है यूरिन पास होता है इन द ट्यूब्स कॉल्ड एज यूरेटर्स। तो यहाँ पर यूरेटर्स इसमें होंगे। ठीक है, यूरेटर्स के बाद जो है कलेक्शन होता है ब्लैडर में। ब्लैडर इज अ काइंड ऑफ बलून, चाहे वो एयर ब्लैडर हो बर्ड्स में, चाहे वो यहाँ पर हो। देन फाइनली यूरेटर, ब्लैडर एंड देन देयर इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज वेयर द यूरिन इज गोइंग टू बी इजेक्ट। ये वो रीजन है जहाँ से यूरिन इजेक्ट होने वाला है। तो आपसे ज़्यादातर इसमें सीक्वेंस से डायग्राम आ सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम 1 2 3 4 में क्या सीक्वेंस है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, तो वो दे दिया जाएगा। किडनी तो आप सबको पता ही है, बट किडनी के बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, पोजीशन सही लगानी पड़ेगी। ठीक है, या फिर आपका फंक्शन पूछ सकते हैं, तीनों में से किसी एक का, चारों में से किसी एक का फंक्शन इस तरह से पूछा जा सकता है। और कुछ इससे रिलेटेड इस डायग्राम में नहीं है। अब अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज आपसे क्वेश्चन आ सकता है टू शो। ठीक है, और एक्सप्लेन, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये जो मैं भी आपको शो करने वाली हूँ, दैट इज इन प्लांट्स। ठीक है, और एक आपको बड़ा आसान सा पार्ट होता है एनिमल में। एनिमल्स में क्या होता है, हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और उसमें ब्रीथ करते हैं तो एक गैस निकलती है। उस गैस को डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए जो है दूसरी टेस्ट ट्यूब में प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर लाइम वाटर होता है। तो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने ब्रीथ किया, ब्रीथ करने के बाद इसे डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए दूसरी टेस्ट ट्यूब में पास कराया गया, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो है ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर CaOH2 लाइम वाटर है। लाइम वाटर जो हो जाएगा वो लाइम वाटर जो है जैसे ही गैस रिलीज होगी डिलीवरी ट्यूब से, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा, लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, CaCO3 जो है बन जाएगा। ठीक है,
तो दैट इज़ इन एनिमल्स। अब पहले प्लांट्स देख लेते हैं क्योंकि ये डायग्राम आपका एक्सपेरिमेंट पॉइंट से ज़रूरी है। पहले तो लेबलिंग देख लेते हैं। पहले ये आपका क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है। इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने सीड्स लिए हैं, जर्मिनेटेड सीड्स, अंकुरित बीज लिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने लिया है एक KOH सॉल्यूशन, ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब, छोटी टेस्ट ट्यूब में KOH सॉल्यूशन। ये आपकी डिलीवरी ट्यूब या U-ट्यूब है और ये कनेक्टेड है इस बीकर से जिसके अंदर है वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, सिंपल डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है किसका, प्लांट बेस्ड का। थोड़ा सा अलग रख लेते हैं इसमें से, ठीक, ओके। क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में, 2 से 3 दिन के लिए आप बीज सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए रख देते हैं, ठीक है। जर्मिनेटेड सीड को हम कॉनिकल फ्लास्क में रखते हैं, कॉनिकल फ्लास्क को सील कर लेते हैं वैसलीन से, साथ ही साथ उसमें कॉर्क से भी सील कर सकते हैं और कॉर्क को भी हम क्या कर लेते हैं, वैसलीन से सील कर लेते हैं। उसमें एक थ्रेड के जरिए एक टेस्ट ट्यूब पहुंचाते हैं, लटकाते हैं, जिसके अंदर सॉल्यूशन होता है KOH सॉल्यूशन। और साथ ही साथ इसमें एक जो कॉर्क है उसमें छेद करके एक डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए डिलीवरी ट्यूब भी पहुंचाते हैं। डिलीवरी ट्यूब या U-ट्यूब के कनेक्टिंग रखते हैं एक बीकर में जिसके अंदर पानी। थोड़ी देर में हम क्या देखेंगे, जो ये पानी है उसका लेवल क्या हो जाएगा, द लेवल विल राइज अप। ये लेवल जो है वाटर का लेवल आपको राइज अप दिखेगा, या डिलीवरी ट्यूब में थोड़ी ही देर में आपको क्या दिखेगा, ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, राइज अप इन वाटर जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा राइज अप दिखेगा पानी के अंदर, और पानी का जो लेवल होगा वो ऊपर की तरफ दिखेगा थोड़ा सा, और ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, ठीक है। वाटर लेवल बढ़ेगा या फिर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, दोनों में से कोई भी चीज़ आपको दिख जाए तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। तो हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट में, जब हमने यहाँ जर्मिनेटेड सीड्स लिए तो इस फ्लास्क में जर्मिनेटेड सीड्स रेस्पायर कर रहे थे। When they are respiring, they are absorbing all the oxygen required, ठीक है। रेस्पायर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो भी रिक्वायर्ड था वो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस फ्लास्क में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, पर उन्होंने रिलीज क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इन्होंने रिलीज की, ठीक है, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उन्होंने रिलीज की, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द KOH सॉल्यूशन। KOH सॉल्यूशन क्या करेगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमारे पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं है, फ्लास्क के अंदर कोई गैस नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ वैसलीन भी लग गया है। अब जैसे ही फ्लास्क में हम देखेंगे कि वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि कोई गैस नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम है। ये वैक्यूम क्या करेगा, वैक्यूम प्रेशर जनरेट करेगा यहाँ पर इस ट्यूब में जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे सक्शन प्रेशर बनेगा, ठीक है। ये सक्शन प्रेशर पानी को सक करेगा, सक करने के इस मूवमेंट में पानी का लेवल थोड़ा थोड़ा राइज होगा और ड्रॉप के फॉर्म में आपको ट्यूब में दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर रेस्पिरेशन नहीं हुआ होता तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुई होती और ऑक्सीजन भी यूज अप नहीं हुआ होता और KOH सॉल्यूशन ने कुछ भी एब्सॉर्ब नहीं किया होता, तो यहाँ पर वाटर लेवल में राइज अप भी नहीं हुआ होता। दैट्स व्हाट हैपन इन दिस एक्सपेरिमेंट टू शो द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। अब इसमें पूछे जाते हैं कि KOH सॉल्यूशन का रोल क्या है। रोल क्या है KOH सॉल्यूशन का, एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पूछा जाता है प्रिकॉशन क्या रहेंगे। प्रिकॉशन जो है इसमें एक रहेगा कि आपको जर्मिनेटिंग सीड लेने हैं, ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड लेने हैं, नॉट दी बॉइल्ड सीड। सीड को बॉयल नहीं करना, क्योंकि बॉइल्ड सीड जो होते हैं वो रेस्पायर नहीं करते। सेकेंड, जो आपका एपरेटस है वो एयर टाइट रहना चाहिए। क्यों एयर टाइट रहना चाहिए, बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट एयर टाइट कोई भी गैस लेवल आप मेंटेन नहीं कर सकते। ऑक्सीजन गैस और अंदर आ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी बाहर निकल सकती है, तो फिर इसमें आपको कोई भी रीडिंग सही से नहीं आएगी। So that's all about today's video and chapter 6 for the diagram based question, but हम अगली ही वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर आते रहेंगे। Thank you for watching the video.